बड़े कीमत मत में चीज बड़ा कीमत में मैं आगो तारी तलवार सबनों कट दी जावांगी साड़ गया लाल भुलिया ओ साड़ गया लाल भुलिया बेदर्द आवे दिलदारा। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नरगिस ने थिएटर, ड्रामा और कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें सबसे ज्यादा शोहरत स्टेज डांसर के तौर पर मिली और उन्होंने एक अरसे तक स्टेज क्वीन के तौर पर राज किया। किसी भी स्टेज ड्रामे में उनकी शिरकत ड्रामे की कामयाबी समझी जाती है। शोबिज़ में उरूज के दिनों में 1999 में उस वक्त के पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर के हवाले से भी वो खबरों की जीनत बनी। आबिद बाक्सर जिन्हें पुलिस मुकाबलों से शोहरत मिली थी, पर अदाकारा नरगिस ने इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और बाल मोड़ दिए। यह मामला भी काफी अरसे खबरों की जीनत बना रहा और फिर आबिद बाक्सर मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए थे। बाद अज़ अदाकारा नरगिस भी कनाडा शिफ्ट हो गई और कई साल पहले पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की और अब उन पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाए है। जाली मुकाबलों की वजह से शोहरत रखने वाला इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर आखिरकार 10 साल बाद कानून की गिरफ्त में आ गया। ASI भर्ती होकर इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंचने तक उस पर कत्ल, अगवा, धोखाधड़ी, फ्रॉड और दफा 109 के मुतादिद मुकदमात दर्ज हुए। ये इन मुकदमात में से आज भी 9 मुकदमात में मतलूब है। 10 दिसंबर 1968 को पैदा होने वाले आबिद बाक्सर वल्द गुलाम हुसैन 7 जून 1988 को पुलिस में भर्ती हुए। आबिद बाक्सर को 1 जुलाई 1990 में बतौर सब इंस्पेक्टर तरक्की मिली। आबिद बाक्सर को 1998 में इंस्पेक्टर बना दिया गया। वो 19 साल की सर्विस में उस पर पुलिस मुकाबले में शहरियों को हलाक करने की छाप लगी। साथ ही साथ शोबिस की खवातीन के साथ रवाबित और कब्जा माफिया का साथ देने के इल्जामात भी लगते रहे। लाहौर का बदनाम जमाना गैंगस्टर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बाक्सर 90 की दहाई में खौफ की अलामत था। जब ये 2007 में नौकरी से फारिग हुआ तो दुबई फरार हो गया। सोशल मीडिया पर नरगिस का आबिद बाक्सर के बारे में एक बयान गर्दिश में रहा। अदाकारा नरगिस की आबिद बाक्सर के साथ लड़ाई हो गई, जिसमें आबिद बाक्सर ने नरगिस के सर के बाल और बउए काट दी और जिस्मानी तशद्दुद किया। उस वक्त अदाकारा ने मौका अपनाया कि आबिद बाक्सर ने उसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया और घर के कागजात मांगे। जब अदाकारा नरगिस ने इनकार किया तो उसने अदाकारा पर वहशियाना तशद्दुद किया और इस मौका पर अदाकारा को बिल्कुल गंजा कर दिया और कई घंटों तक यरगमाल बनाए रखा, जिसका मुकदमा जौहर टाउन थाने में आबिद बाक्सर और साथियों के खिलाफ 28 मार्च 2002 को दर्ज हुआ। अदाकारा नरगिस का कहना था कि आबिद बाक्सर उन्हें गुज़श्ता 4 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। नरगिस के वालिद ने कहा कि उनकी बेटी दीदार के घर में डकैती में भी आबिद बाक्सर मुलविस था। BBC के मुताबिक इस तशद्दुद के बाद नरगिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो मां बनने की सलाहियत भी खो बैठी। लेकिन इस वाक़े के 3-4 रोज के बाद गवालमंडी की एक अहम शख्सियत के घर इन दोनों की सुलह हो गई। इस सुलह के बाद नरगिस कनाडा चली गई, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म प्रोड्यूसर जुबैर शाह से शादी की। याद रहे कि मुलजिम आबिद बाक्सर पर आखिरी मुकदमा 2017 में ताना मिल्लत पार्क में दर्ज किया गया, जिसमें मुद्दई की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि इसके बेटे को आबिद बाक्सर और उसके साथियों ने मिलकर कत्ल किया है। मुलजिम लाहौर पुलिस को 9 मुकदमात में मतलूब था।
जबकि पुलिस की जानिब से आला सतह के इजलास भी शुरू कर दिए गए ताकि मुलजिम की वतन वापसी के हवाले से लाए अमल तैयार किया जा सके। पुलिस इससे कबल मुलजिम को गिरफ्तार करने से गरेज करती रही और साबिक IG मुश्ताक अहमद सुकेरा के दौर में हासिल किए जाने वाले रेड वारंट फाइलों की नजर हो गए थे और किसी ने भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश न की। आबिद बाक्सर के हवाले से इस बात का इंकशाफ भी हुआ है कि उसने थिएटर की दुनिया में भी भारी सरमायाकारी कर रखी थी। उसने अल-फलाह थिएटर्स प्रोड्यूसर अरशद चौधरी के जरिए ठेके पर हासिल किया और वहाँ पर लाहौर के महंगे तरीन फनकार कास्ट करके ड्रामों का कारोबार शुरू किया। ज़राए के मुताबिक आज भी अल-फलाह थिएटर में आबिद बाक्सर की सरमायाकारी जारी है और प्रोड्यूसर रशीद चौधरी इसे माहाना मुनाफा अदा करता है। चीज बड़ी मस्त में चीज बड़ी। नरगिस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ साउंड रिकॉर्डिंग इंजीनियर इद्रीस भट्टी की बेटी है जिन्होंने बॉलीवुड की मुतादिद मशहूर फिल्मों के लिए म्यूजिक रिकॉर्ड किया। नरगिस ने अपने कैरियर की पहली फिल्म सन 1992 में की थी जिसका नाम नागिन सपेरा थी और इस फिल्म में उनके साथ मोहम्मद अफजल रेम्बो ने मरकजी किरदार अदा किया था। बाद में उन्होंने जन्नत, साला बिगड़ा जाए, उरूसा, लैला, आज की लड़की, इंसानियत, औलाद की कसम, वारिस, मैडम रानी, दुश्मन जिंदा रहे, देवर दीवाने, दुनिया देखेगी, चलती का नाम गाड़ी, कुर्सी और कानून, चूड़िया, लोंग दा लश्कारा, कुंदन और यार चनवर्गा जैसी फिल्मों में काम किया। नरगिस ने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। सैयद नूर की फिल्म चूड़िया में नरगिस पर बारिश में पिक्चराइज किया हुआ गाने इस कदर मकबूल हुआ कि स्टेज के गुलकार अपने मुकालमों में उसका अब तक हवाला देते हैं। नरगिस और माजिद बशीर की शादी तकरीबन 8 बरस पहले हुई थी। गुज़श्ता बरस लाहौर रंग नमी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था कि उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर बात कहने के बाद अपने शौहर माजिद बशीर के मशवरे पर एक ब्यूटी सैलून खोल लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उनके शौहर माजिद बशीर ने कहा था कि 7 साल कबल शादी से पहले मेरी पहली शर्त यही थी कि मैं शौहर के साथ अगर नरगिस शोबिज़ इंडस्ट्री नहीं छोड़ा तो शादी नहीं करूंगा। नरगिस माजी में उस वक्त खबरों की जीनत बनी जब उन्होंने सन 2000 की दहाई के अवाइल में मुतनाज़ पुलिस अफसर आबिद बाक्सर पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। स्टेज अदाकारा नरगिस के साथ उनके ताल्लुकात की खबरें और फिर कुछ इख्तिलाफात की बुनियाद पर मुबैना तौर पर अदाकारा का सर मुंडवाने का वाक़या महीनों तक खबरों में रहा। ताहम आबिद बाक्सर ने नरगिस पर तशद्दुद करने के इल्जाम की तरदीद की थी। एक इंटरव्यू के दौरान नरगिस के साथ अपने अफेयर से मुतालिक बात करते हुए आबिद बाक्सर ने कहा था कि जब वो सब्ज़ाज़ार थाने में बतौर SHO तैनात थे तो वहाँ नरगिस से एक तफ्तीश के दौरान उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने नरगिस के बाल नहीं मुंडवाए थे मगर डांटा जरूर था। इंसान से गलतियां हो जाती है। इस वाक़े पर नरगिस और अपने घर वालों से माफी मांग चुका हूँ और सन 2002 के बाद से मेरा नरगिस से कोई राब्ता नहीं। माजी में नरगिस पर रक़स के दौरान मुबैना तौर पर फहाशी फैलाने का इल्जाम भी लगा और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। ताहम बॉलीवुड में सैकड़ों फिल्म और स्टेज ड्रामों में काम करने वाली नरगिस ने चंद बरसों पहले शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था।